हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी डीप ब्लू सी 3 को, जो 2020 में रिलीज हुई है। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, ये मूवी डीप ब्लू सी का थर्ड पार्ट है और उसके टोटल 3 पार्ट्स हैं और ये पार्ट सेकंड पार्ट से कनेक्टेड है। और इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो उन्हें आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी स्टार्ट होती है सेकंड पार्ट के 4 साल बाद और हम 3 शार्क्स को एक मैन मेड आइलैंड की तरफ जाते हुए देखते हैं। फिर हम डॉक्टर एमा कॉलिंस को देखते हैं और वो बताती है कि इस फिशिंग विलेज पर सी लेवल के बढ़ने से पहले 800 लोग रहते थे, लेकिन अब बस 2 लोग ही यहाँ रहते हैं। और एमा अपने डैड की तरह शार्क से दूसरे स्पीशीज की देखभाल के लिए काम करती थी। अब एमा और शॉ पानी में जाते हैं, जहाँ उनके पास एक ग्रेट व्हाइट शार्क आती है और एमा बताती है कि वो जब से यहाँ आए हैं वो उसके बिहेवियर को रीड कर रहे हैं और वो उनके साथ अच्छे से रहती है। लेकिन आखिर वो होती तो जानवर ही है। वो एमा को धक्का देती है, जिससे एमा एक चट्टान से टकरा जाती है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। तो शॉ उसे फौरन ऊपर चलने का कहता है और दोनों फिर ऊपर आ जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि शॉ एमा के डैड का बेस्ट फ्रेंड था और इसीलिए वो यहाँ एमा की हेल्प करने आया है। और एमा खुद यहाँ पर 3 सालों से अपनी रिसर्च को जारी रखे हुई थी। अब हम एमा की टीम को देखते हैं, जिसमें स्पिन, जो उनका टेक गाय होता है, और मिया एक प्रोग्रामर होती है और उसने एक ट्राइटन सिस्टम बनाया होता है, जिससे वो पानी के अंदर के आसपास के सभी स्पीशीज पर नजर रख सकते थे। अब हम एक शिप और डॉक्टर रिचर्ड को देखते हैं, जो जेनेटिक्स लैब के लिए काम करता था और वो लोग बेला के पीछे थे और वो उन्हें फिशरमैन के जाल में फंसी मुर्दा हालत में मिली थी। और अब बेला के 3 बच्चे बचे हुए थे और वो उन्हें पकड़ने की तैयारी करने लगते हैं। अब हम उस विलेज पर रह रहे 2 कपल बहारी और नंदी को देखते हैं, जो फिशिंग करके अपना गुजारा कर रहे थे। अब रात में वो सब एक साथ डिनर कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि बेला के वो बच्चे अब उनके विलेज के पास आ चुके हैं। अगले दिन वो सब अपना काम ही कर रहे होते हैं कि वो अपनी तरफ एक शिप को आता देखते हैं और उसमें रिचर्ड होता है, जो कि एमा का पुराना दोस्त होता है। अब एमा उसे अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराती है और रिची बताता है कि वो 3 बुल शार्क्स को ढूंढ रहा है, जो अब तक 6 लोगों को खा चुकी है और उन्हें ट्रैक करते हुए लोग यहाँ तक आ गए हैं। एमा बताती है कि यहाँ पर बस ग्रेट व्हाइट शार्क्स हैं और बुल शार्क्स को वो बड़े मजे से खा लेती हैं। फिर एमा मिया से चेक करवाती है तो 1 हफ्ते से पहले तक वहाँ कोई बुल शार्क नहीं आई थी। अब रिची एमा को अपनी बोट पर इनवाइट करता है और उसे अपनी लैब दिखाता है, जहाँ उन्होंने बेला का दिमाग निकाल लिया था उस पर रिसर्च करने के लिए। और रिची एमा को पानी में जाने से मना करता है क्योंकि वो शार्क्स उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन एमा उसकी बात नहीं मानती। अब रिची, ल्यूकस और उनकी टीम पानी में जाती हैं उन बुल शार्क्स को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें वहां बस ब्लैक टिप्स शार्क ही दिखाई देती हैं। इसीलिए ल्यूकस उन्हें अलग अलग होकर शार्क्स को ढूंढने के लिए कहता है। और वहीं एमा भी पानी में ट्राइटन सिस्टम की रेंज बढ़ाने के लिए सेंसर्स लगा रही होती है। एमा और आगे बढ़ती ही है और वो देखती है कि 2 ग्रेट व्हाइट शार्क्स को किसी ने मार डाला है। तभी उसके पास रिची पहुंच जाता है और मिया उसे बताती है कि सिस्टम पर एक बुल शार्क उनकी तरफ बढ़ रही है, इसीलिए वो जल्दी वहां से निकले। पर तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ ल्यूकस का एक आदमी आ रहा होता है और जब वो उनके पास पहुंचता है तो वो मरा हुआ था और उसकी आधी बॉडी बुल शार्क खा चुकी थी। अब एमा को समझ नहीं आ रहा था कि बुल शार्क्स ग्रेट व्हाइट को ऐसे कैसे खा सकती है, जबकि वो उनसे ज्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्गर होती हैं। लेकिन यहाँ रिची उसे सच नहीं बताता और कहता है कि यही जानने के लिए उसे जेनेटिक्स लैब ने हायर किया है कि ये शार्क्स इतनी खतरनाक क्यों बन गई हैं। इसीलिए उन्हें मिलकर काम करना होगा, वरना ये शार्क्स उन सब स्पीशीज को खत्म कर देगी जिन्हें बचाने के लिए वो काम कर रही है। अब शॉ एमा से रिची की हेल्प करने को मना करता है क्योंकि उसे उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता। तो एमा स्पिन से कहती है कि उसने रिची की लैब में बेला पर लगाए गए एक ट्रैकर को देखा था, तो वो उसे हैक करके उसकी हिस्ट्री निकाले। अब रिची और ल्यूकस भी वहां आ जाते हैं और वो उन्हें अपना प्लान बताते हैं कि हम पानी में सील का ब्लड यूज करके अपनी पोजीशंस ले लेंगे और मिया अपने ट्राइटन सिस्टम से उन्हें बुल शार्क की लोकेशन का बताती रहे और हम उन्हें टारगेट करके बेहोश कर देंगे। तो एमा उनके इस प्लान पर राजी हो जाती है। वहीं स्पिन अपने सैटेलाइट सिस्टम से बेला के ट्रैकर को हैक करके उसकी सारी हिस्ट्री निकाल लेता है। अब वो लोग वापस पानी में जाने लगते हैं और एक ड्रोन से सील का ब्लड फैलाकर अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। वहीं मिया अपने सिस्टम में एक बुल शार्क को देखती है और वो उन्हें वार्न कर देती है कि वो रिची की तरफ बढ़ रही है। रिची विलेज के पास ही अकेला होता है तो वो एमा उसकी हेल्प के लिए निकलती है।
और रिची जैसे ही शार्क पर डार्ट फायर करता है वो उसे डॉज कर देती है, लेकिन ऊपर एमा शार्क को देख चुकी थी और वो अपने डार्ट से उसे बेहोश कर देती है। पर रिची शार्क के मुंह में ही फंस गया था और उसे एमा उसके मुंह से निकालकर ऊपर ले आती है। वहीं हम बहारी को देखते हैं जो फिशिंग करने निकला होता है। तभी उसके कांटा कहीं फंस जाता है और उसे लगता है कि वो किसी चट्टान में अटक गया होगा, तो वो उसे निकालने के लिए पानी में जाता है और ये देखकर डर जाता है कि वो कांटा उन बुल शार्क्स में से एक के मुंह में फंसा था और वो बहारी को खा जाती है। अब वो लोग उस शार्क को पकड़कर शिप पर ले आए थे और उसे जिंदा रखा हुआ था और बाकी की 2 शार्क्स को भी पकड़ने की वो प्लानिंग करने लगते हैं। अब कुछ देर बाद ही नंदी देखती है कि बहारी की बोट फ्लोट होते हुए यहाँ आ गई थी, लेकिन उसमें उन्हें बहारी नहीं मिलता। और जब नंदी नेट चेक करती है तो उसमें बहारी का कटा हुआ हाथ फंसा होता है और वो समझ जाते हैं कि बहारी भी उन बुल शार्क्स का शिकार बन गया है। अब स्पिन एमा को बेला की जीपीएस हिस्ट्री बताता है और उससे उन्हें पता चलता है कि बेला की पहली लोकेशन अकेलियस थी, जहां कार्ल ड्यूरेंट नामी बिलियनियर ने अपनी लैब बनाई थी और बेला वहीं से बचकर समंदर में आ चुकी है। एमा अब रिची के पास जाती है और उसे बताती है कि उसे सब पता चल गया है कि ये शार्क्स कहां से आई हैं और वो अब शार्क्स नहीं रही, कुछ और ही हैं। तभी उनके शिप पर बाकी के 2 बुल शार्क्स अटैक करने लगती हैं और वो लैब पर बनी ऑब्जर्वेशन विंडो को तोड़कर शिप को डुबाना चाह रही थी ताकि अपने भाई को वापस पानी में ले आए। तो रिची फौरन ही उस शार्क को उनके सामने लाता है और उस पर स्पेयर गन पॉइंट कर देता है और वो शार्क्स इस वेपन को समझ जाती हैं कि ये क्या है और वहां से हट जाती हैं। और ये देखकर एमा और उसकी टीम हैरान रह जाते हैं। अब रिची एमा को सब सच बताने लगता है कि ये रिसर्च काइमेरा फार्मास्यूटिकल से शुरू हुई थी, जहां उन लोगों ने मैको शार्क्स के ब्रेन को जेनेटिकली ऑल्टर्ड करके बड़ा किया था। और फिर 20 साल बाद वो रिसर्च कार्ल ड्यूरेंट ने खरीद कर बुल शार्क्स के ब्रेन को बड़ा करने के साथ उनकी इंटेलिजेंस भी बढ़ा दी। लेकिन वो रिसर्च भी डिजास्टर साबित हुई और अब बेला के बच्चों ने बच्चे दिए तो वो उन सब से बहुत खतरनाक साबित होंगे। फिर वो एमा को बेला का ट्रैकर ऑन करके दिखाता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी से उसके बच्चों को लगता है कि उनकी माँ उनके करीब है, इसीलिए वो बेचैन हो जाते हैं क्योंकि जब से वो पैदा हुए हैं वो इस फ्रीक्वेंसी को बेला में फील करते आए हैं और इसीलिए उसके मरने के बाद वो इस फ्रीक्वेंसी पर इमोशनल होकर इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब एमा के वहां से जाने के बाद हम देखते हैं कि ल्यूकस उसकी सारी बात सुन चुका था। अब कुछ देर बाद वो रिची से मिलता है और उससे वो ट्रैकर ले लेता है। रिची को लग रहा था कि वो यहाँ का बॉस है, लेकिन असल बॉस ल्यूकस होता है और जेनेटिक्स लैब ने उसे बस उन बुल शार्क्स तक पहुँचने के लिए हायर किया था और उनका मकसद इन शार्क्स पर रिसर्च करके खुद को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बनाना था। अब ल्यूकस अपने आदमियों को बेला का ट्रैकर देकर वापस पानी में भेजता है और ये चीज शॉ और स्पिन देख लेते हैं और वो क्या करने वाला है ये जानने के लिए एक ड्रोन से उन पर नजर रखने लगते हैं और शॉ देखकर समझ जाता है कि वो लोग वहां पर माइन लगा रहे हैं। अब शॉ ये बात एमा को बताता है कि इस माइन से उस जगह मिनी सुनामी बन जाएगा जो वहां की हर चीज को तबाह कर देगा और साथ साथ ये विलेज भी पानी में डूब जाएगा। अब एमा रिची से माइन के बारे में बात करने जाती है, लेकिन रिची को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता और तभी वहाँ ल्यूकस आ जाता है और वो अपनी गन से उस विलेज को तबाह करने लगता है क्योंकि उसे ऑर्डर्स मिले थे सब सबूत खत्म करने के लिए। एमा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके आदमी एमा और रिची दोनों को पकड़ लेते हैं, लेकिन एमा किसी तरह से वहाँ से भागती है और ल्यूकस उस पर भी शूट करता है जिससे वो पानी में गिर जाती है और रिची को ल्यूकस वापस बोट पर ले आता है। वहीं शॉ देखता है कि वहां आप एक शार्क घूम रही थी और मिया और स्पिन एक घर में फंस गए थे। अब एमा भी पानी से बाहर आ जाती है और शॉ उससे बताता है कि ल्यूकस अपनी शिप को दूर ले जाकर माइन को डिटोनेट कर देगा, इसीलिए माइन को निकालने एमा जाती है और शॉ मिया और स्पिन को बचाने जाता है, लेकिन उस तरफ आग लगी हुई थी इसीलिए शॉ उन तक नहीं पहुंच पाता और एमा भी डाइविंग सूट पहनकर खुद को रेडी कर लेती है। वहीं शिप पर रिची ल्यूकस को ये सब करने से मना करता है तो ल्यूकस इसे 2 ऑप्शन देता है, या तो एमा की टीम ज्वाइन करके यहाँ मर जाओ या हमारे साथ चलकर अपना चेक कलेक्ट कर लेना। तो रिची एमा की साइड लेता है और उसके पास जाने के लिए शिप से जंप लगाता ही है कि नीचे बुल शार्क उसका पहले से इंतजार कर रही थी और वो उसे पूरा निगल जाती है और ये देखकर एमा दुखी हो जाती है। अब एमा पानी में चली जाती है उस माइन की तरफ और ल्यूकस वापस आता है इन सबको मारने के लिए, लेकिन फिर उसका इरादा बदल जाता है और वो शॉ से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगता है और वो शॉ को बहुत पीटता है। फिर वो अपने एक आदमी को उससे खत्म करने को कहता है और वहां से चला जाता है, लेकिन शॉ उस पर भारी पड़ता है और तभी उन पर एक शार्क अटैक करने बढ़ती है और शॉ की चालाकी से ल्यूकस का वो आदमी मारा जाता है। अब जिस रूम में मिया और स्पिन होते हैं वहाँ शार्क पहुंच जाती है और वो उससे बचने के लिए रूफ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन शार्क स्पिन को दबोच लेती है और मिया भी पानी में गिर जाती है और वो फौरन एक कैबिनेट पर चढ़ जाती है और शार्क उसके पास चक्कर लगाने लगती है। अब शॉ वहाँ पहुँचता वो घर पानी में गिर जाता है और वहाँ से शार्क निकलती है और शॉ समझ जाता है कि वो दोनों नहीं रहे।
वहीं एमा माइन के पास पहुंच जाती है और उसे उस पर बेला का ट्रैकर ऑन मिलता है, तो वो उसे ऑफ करके अपने पास रख लेती है और वो अब माइन को हटाने जाती ही है कि ल्यूकास का एक और आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है, लेकिन तभी सैली उस आदमी को दबोच लेती है और एमा को बचा लेती है। अब एमा माइन निकालती ही है कि वो दोनं शार्क्स उसके पास पहुंच जाती हैं, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं करती क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये बॉम्ब है जिससे वो भी नहीं बचेंगे। अब शॉ रेडियो से एमा से कांटेक्ट करता है और एमा उससे इन शार्क्स को हटाने के लिए हेल्प मांगती है। तो शॉ उस आदमी की बॉडी के पास जाता है और उसके एक्सप्लोजिव्स वाले डार्ट्स लेकर उसे पानी में फेंक देता है और ब्लड की स्मेल से शार्क्स उस बॉडी के पास आ जाती है। अब अपने दोनों आदमियों के वापस ना आने पर ल्यूकास शिप को दूर ले जाने लगता है और एमा अब माइन को शिप पर लगाकर वापस आ जाती है और ल्यूकास जैसे ही बटन दबाता है उसकी शिप में ब्लास्ट होता है और वो डूबने लगती है और दोनों शार्क्स तीसरी शार्क को छुड़ा लेती हैं। अब एमा प्लान बनाती है उन तीनों बुल शार्क्स को मारने का, क्योंकि अगर वो जिंदा रहीं तो वो दूसरे स्पीशीज का बहुत जल्द खात्मा कर देंगी। इस पर शॉ कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, वो अब मॉन्स्टर्स बन चुके हैं, लेकिन एमा कहती है कि उन्हें मॉन्स्टर्स हम इंसानों ने ही बनाया है, इसीलिए अब हमें ही उन्हें खत्म भी करना होगा। तो एमा एक ड्रोन पर बेला का ट्रैकर ऑन करके उसे पानी में छोड़ देती है और उसकी फ्रीक्वेंसी से वो तीनों शार्क्स वहां पहुंच जाती हैं और एमा उन्हें शॉ की तरफ ले जाने लगती है ताकि वो उन एक्सप्लोजिव डार्ट से उन्हें शूट कर सके। पर तभी वो ड्रोन किसी जाल में अटक जाता है और शार्क्स वहां से चली जाती हैं। तो उसे निकालने के लिए शॉ पानी में चला जाता है और जाल को काट कर ड्रोन निकाल लेता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है वो देखता है कि तीनों शार्क्स ने उसे घेर लिया है और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो वो 2 एक्सप्लोजिव डार्ट्स निकालता है और जैसे ही 2 शार्क्स उस पर अटैक करती हैं वो दोनों डार्ट्स उन पर मारता है, जिससे एक एक्सप्लोजन होता है और दोनों शार्क्स के साथ शॉ भी मारा जाता है। अब आखिरी शार्क बची थी और उसे मारना भी जरूरी था, इसीलिए एमा पानी में कूदकर शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और जैसे ही वो उसके पास आने लगती है एमा उसे गार्बेज कॉम्पैक्टर की तरफ ले जाती है और वहां उसे फंसा देती है। अब एमा अंदर से डोर खोलने की कोशिश करती है क्योंकि कंप्रेसर का स्विच बाहर था और एमा कुछ देर हिम्मत करने के बाद थोड़ा दरवाजा खोल देती है, जिसे वो स्विच दबाती है और कंप्रेसर काम करने लगता है, लेकिन प्रेशर की वजह से वो पानी में चला जाता है और वो शार्क भी एमा की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं। तो एमा सांस रोककर वो स्विच दबा देती है और कुछ ही सेकंड्स बाद कंप्रेस होने पर वो शार्क फट जाती है और वो आखिरी शार्क भी मारी जाती है। अब नंदी वहां पहुंचकर उसे बाहर निकाल लेती है और वो अपनी बोट से शहर की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें सैली गुड बाय करने आती है और आगे जाकर उन्हें एक कैबिनेट मिलता है जिसमें से मिया निकलती है और उसने खुद को कैबिनेट में बंद करके बचा लिया था। अब वो तीनों बहुत खुश थे और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी डीप ब्लू सी 3 की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और ये इस मूवी सीरीज का लास्ट पार्ट है अब तक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।